31 मार्च 2023 से पहले अगर आपने एंजल वन के डीमेट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड नहीं किया तो उसके बाद में आपके पास अगर इंडियन रुपीज रखे हुए हैं तो वो भी आप बैंक में विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने किसी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और अगर आपके पास वो होल्डिंग है तो आप उसको भी बेच नहीं पाएंगे, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा या फिर डिसेबल हो जाएगा टेम्परेली। सो ऐसी नौबत ही ना आए इसके लिए आपको जो सेबी का नया सर्कुलर आया है नॉमिनी का वो आपको फॉलो करना है। सो इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे कि आप किस प्रकार से एंजल वन के डीमेट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करेंगे, नॉमिनी क्या है, कैसे काम करती है, क्यों जरूरी है और हमें किन्हें नॉमिनी बनाना चाहिए किन्हें नहीं बनाना चाहिए। सो सबसे पहले स्टेप है आपको एंजल वन के मोबाइल एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको आपका फोटो या फिर आपका नाम दिखाई देगा जहाँ पे एक यूजर का लोगो होगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आपको अगेन यहाँ पे आपका जो फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपकी प्रोफाइल डिटेल आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा व्यू ऑल कैटेगरीज, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी नॉमिनीज की। सो आपको यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको एक नॉमिनी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सो आपको यहाँ पे जो नॉमिनी लिखा है ना और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्क साइड भी दिखेगा, जस्ट यहीं पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा। अब नॉमिनी को ऐड करें उससे पहले नॉमिनी के बारे में समझ लेते हैं कि नॉमिनी होता क्या है। सो नॉमिनी का सीधा सा मतलब है कि आपने एंजल वन के डीमेट अकाउंट में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है आपकी एब्सेंट के बाद में, यानी डेथ के बाद में आपका जो पैसा है या फिर आप बोल सकते हैं कि स्टॉक्स में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं आपके बाद में उन सब पैसों का मालिक कौन होना चाहिए वो नॉमिनी होता है। अब नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हैं जो कि आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। यहाँ पर आपको नॉमिनी का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालना है, पूरा जो भी नाम है वो। उसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिन डालना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 1 तारीख को वो पैदा हुए थे। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्लैश का लगाना है। फिर फॉर एग्जाम्पल वो जनवरी को पैदा हुए थे। उसके बाद में जो भी ईयर में पैदा हुए थे वो आपको डालना है, यानी कि जो भी लीगली डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है ना वो डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे उनका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आपको डालना है। उसके बाद में आप इन नॉमिनी को कितना परसेंटेज आपका जो इन्वेस्टमेंट का वो देना चाहते हैं, क्योंकि आप 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपके वॉलेट में 1000 रुपए पड़े हुए हैं और आपने 1000 रुपए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद में आपकी एब्सेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके परिवार में 5 सदस्य या 10 सदस्य 20 सदस्य। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक को दे दिया कि भाई 50% मैं इनको दे देता हूँ, तो 1000 रुपए में से 500 रुपए तो उनको चले जाएंगे, फिर बच गए 500 रुपए। अब 500 रुपए आप 2 लोगों में चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 25% आप एक को देंगे, 25% एक को देंगे, तो 250-250 रुपए आपके डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद में आप जिनको नॉमिनी बना रहे हैं उनका और आपका क्या संबंध है, यानी कि क्या रिश्ता है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप जिनको नॉमिनी बना रहे हैं उनका और आपका रिश्ता मैच ही नहीं हो रहा सो आप यहाँ अदर्स का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे एंड आपका और उनका क्या रिश्ता है फिर वो टाइप करेंगे आप। तो एक बार मैं सारी डिटेल यहाँ पे भर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी नॉमिनी की कंप्लीट डिटेल डाल दी है। उसके बाद में मैं यहाँ पे सबमिट एंड ई साइन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको ई साइन वाले पेज पे भेजा जाएगा जहाँ पे आपको रिडायरेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको इसीलिए वेट करना होगा। उसके बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। उसके बाद में जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना है। यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, नॉमिनी का नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी आपको भेजा जाएगा। एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन में वो ओटीपी डालेंगे एंड वेरीफाई ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में थोड़ी देर आपको यहाँ पे वेट करना होगा क्योंकि प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा जहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का एक पॉपअप आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हमें रिसीव हो चुके हैं नॉमिनी ऐड करने की एंड 2 वर्किंग डे में आपकी जो नॉमिनी है सिंपली वो ऐड हो जाएगी एंड हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा ईमेल के माध्यम से एंड एसएमएस के माध्यम से। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर हमारी ये ईमेल आईडी है एंजल वन की, तो आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप एंजल वन के डीमेट अकाउंट में अपनी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं।